Therefore, today we would be starting the chapter number 4, planning. Before we move to the actual content, let me tell what is planning. मतलब हम लोग सब जानते हैं what is planning. हम रोज हर बात के लिए बात करते हैं. मैंने जो है ये प्लान किया है, आज हम बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, आज हम बर्थडे मनाने का प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू रेनोवेट आवर होम. तो जो वर्ड प्लानिंग है दैट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, बट व्हेन इट कम्स टू द टर्म मैनेजमेंट, तो सबसे पहली जब हम लोगों ने बुक स्टार्ट की थी तो हमारा जो ये सेकंड बुक है, जो हमारा 12th बुक, 12th मींस 12th का, व्हाट इट मींस इज अ मैनेजर. यहाँ मैनेजर इज नॉट अ वन बी. मैनेजर मींस एनीवन हु इज मैनेजिंग द बिजनेस, जो बिजनेस को अलग अलग लेवल पर मैनेज कर रहा है. उनको कुछ काम, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने पड़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्निंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड मैक्सिमम कंज्यूमर या फिर कस्टमर सर्विस. और इन सब के लिए हमें जो है वी हैव टू डू सर्टेन स्टेप्स. And the very first function that a manager has to do is planning. यानी प्लानिंग का मतलब क्या है? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है एंड कौन करेगा. जब तक आप प्लान नहीं करोगे, until and unless a manager doesn't plan, he would not be able to locate the resources he need. He would not be able to find the physical forces that he need. उसको यही नहीं पता होगा कि काम क्या है. तो पहले उसे ये सोचना पड़ेगा कि what is the work, how I need to do it. जब उसको ये समझ आएगा कि how I need to do it, तो ही वो उन काम को अलग अलग, कीपिंग इट इन चंक्स, he would be organizing it. Okay, ये काम ये करेगा, this work will be done by X, this work will be done by Y, this work will be done by Z. Secondly, when he would understand that what he needs to do, then only he would be finding the appropriate staff. उसको जो काम करना है, किसने करना है, तो he would be finding those people, and then only he would be able to guide them, यानी कि डायरेक्टिंग. And last but not the least is planning is the one which gives you the standard for controlling. यानी कि किस पे कंट्रोल करेगा? भाई कोई काम हो रहा होगा उस पर कंट्रोल करेगा ना. Unless and until he hasn't planned anything, ये काम, this work has to be done in this manner, this work has to be done within this time, this work should be done within this amount. When उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, then only he would be able to perform the next, that is controlling. यानी planning is the base for all the other activities. Planning is the base for all the other functions that would follow. तो प्लानिंग हमारे लिए in our business studies, it is one of the very important chapter.
देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग तो हमारा हो गया, बट प्लानिंग का मतलब क्या है भाई? किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं? पैसा भी. देन यू आर ऑल्सो हैविंग द प्लानिंग फॉर योर कंपनीज पॉलिसीज, द कंपनीज स्ट्रेटजीज. तो he would be going through each and every. अब ये नहीं कि एक ही मैनेजर सारे काम कर रहा है. every manager has to do it, and every level they have to do it. they have to set some standard. they have to find out उस standard को वो लोग कैसे पूरा करेंगे. उस standard के लिए what will be the alternatives, उसके लिए क्या alternate रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा. he has to find out each and every planning, every work has to be analyzed. आपका practically whether it is feasible, technically whether it is feasible, financially whether it is feasible, और उसके बाद वो उस प्लान को implement करेगा. like एक बहुत सिंपल सी चीज है. आई एम गिविंग अ वेरी वियर्ड, हमारा डे टू डे है. यू नीड टू गो टू अ प्लेस. आपको एक जगह जाना है, ठीक है ना? सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू गो टू दैट प्लेस. आपका ऑब्जेक्टिव है जाना है, कम पैसे में जाना है, आपके पास कितना टाइम है. अब आप क्या करोगे? यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट वे. मे बी आपको जल्दी जाना है, यू मे टेक अ फ्लाइट. आपके पास टाइम है, फीजिबिलिटी है, यू कैन टेक अ ट्रेन. और पास का डिस्टेंस है, यू कैन इवन टेक योर ओन व्हीकल और बस. तो अब आपके पास जब आप ट्रेन कहोगे तो ट्रेन के लिए यू विल बी हैविंग अदर स्ट्रेटजीज. भाई ट्रेन से जाना है तो सामान को दूसरे तरीके से ले जाना होता है. एंड देन आपके पास ये तीन, आपके पास यू हैव द ऑल्टरनेटिव. सो यू विल बी फाइंडिंग एक ऑल्टरनेटिव को देखोगे. इफ आई गो बाय एयर, व्हाट आर माय मेरिट्स एंड व्हाट आर माय डीमेरिट्स? मेरिट्स, आप जल्दी पहुंच जाओगे. डीमेरिट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट कैरी, व्हिच यू मे नॉट बी एबल टू कैरी. एंड देन सेकेंड इज ट्रेन. ट्रेन में आपका क्या है? लंबा सफर है, whether your health condition permits, whether other conditions permit, आपको ट्रेन की टिकट मिल रही है. थर्ड इज बस जर्नी, वेदर बस वहां तक पहुंचती है. एंड देन टेकिंग ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एवरीथिंग. दोनों तीनों का आप पॉजिटिव जो आपको बेस्ट लगेगा, मनी वाइज, आपको रिसोर्सेज वाइज, टाइम वाइज, आप उसको जो हो इम्प्लीमेंट करते. The same is done by a manager in a management. So it is very important कि जो हमारा पहला फंक्शन, पहला जो सेटअप है, उसको हम पूरा करें. बट एक कहावत है, इनफैक्ट आई कैन रिलेट इट विद मी अ लॉट. कई बार हम जो है जैसा हम प्लान करते हैं ना वैसा हो नहीं पाता. एंड कभी कभी अनप्लान्ड थिंग्स जो है वो दे वर्क आउट इन मिनट्स. मतलब हम प्लान करके चलते, वी वुड बी डूइंग दिस, वी वुड बी डूइंग, बट मे बी द सिचुएशन डजंट परमिट. द सेम इज लिमिटेशंस. समटाइम्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, डायनामिक है, आज फैशन कुछ है, कल फैशन कुछ और है, आज टेक्नोलॉजी कुछ और है, कल कुछ और है. When such changes are there, where there is a dynamic environment, then planning doesn't work. And secondly, planning is not surety. Planning कभी surety नहीं होती है. आप ये नहीं बोल सकते मैम हम तो प्लान करके गए थे. Yes, everyone plans. A child plans for his entire year. मतलब एक अच्छा बच्चा जो है वो पूरे साल के लिए प्लान करता है. मुझे इस ईयर, इस मंथ तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे इस मंथ के बाद इतना रिवीजन करना है, मुझे इस मंथ के बाद सेल्फ रिवीजन करना है. यस, बट मे बी इट डजंट वर्क.
it may not prove successful. इतना करने के बाद भी there are students who don't score in the boards. This year in my 10th standard, I had a number of students. This year I had lots. उनमें से एक बच्ची थी who was very intelligent, and she was not intelligent, she was superb intelligent, you can say. कभी 80 में से 79.5 भी नहीं आते थे. अब उसके साथ में क्या हुआ कि एंड 17 एंड स्कूल के अंदर भी शी वाज हैविंग द सेम थिंग. इट वाज नॉट लाइक विद मी, इट वाज इवन विद हर स्कूल आल्सो. शी स्कोर्ड वेरी वेल एंड उसकी इंग्लिश ऐसी है फ्लॉलेस. फ्लॉलेस मींस फ्लॉलेस. No mistakes in grammar, no mistakes in any vocabulary. Everything was very good. And she was definitely, we all were thinking कि she's going to get 79 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 80 तो ना मिले तो भी. She got 76. She was literally very upset क्योंकि वो पूरे साल पढ़ी लड़की, पूरे साल. मतलब no test of mine was missed by her. उसके साथ तो ऐसा था कि इन द एंड उसके मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे थे तो शी वाज गोइंग टू दिस ग्रेटर कैलाश जाती थी वो मैथ्स पढ़ने. चितरंजन पार्क. She was a Bengali, so she used to go to Chitranjan Park daily. At 4 o'clock she would start and she would come back at 8 o'clock. And she would be starting her test at 8 o'clock और उसके parents उसकी पूरी वीडियो टेस्ट देते हुए मेरे को भेजते थे. लिटरली पूरी वीडियो भेजते थे रोज की. द टेस्ट हैज बीन स्टार्टेड, द टेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड. मतलब she was a regular child. She planned well in advance. She did each and everything whatever was told to her, but still what she wanted to was not achieved. She got 2-3 marks कम थे उसके, but थे. So this is where we say कि planning may not guarantee success. क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता है. We do not know when the consumers change their what you call as taste. We do not know when there is some upgradation in the technology. अभी जैसे in the cars, earlier सिर्फ आपका जो ड्राइवर सीट था that had the seat belt. Later they introduced the seat belt even in the rear, दोनों seats में किए, and then they also introduced in the back seats. But it was not now mandatory. But अब जो आ रहे हैं technologically, all the cars are having that facility. तो जब आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, आपके नए इनोवेशंस आ गए, आपके टेस्ट चेंज हो गए, लीगल ऑर्डर्स आ गए, सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी सोल्ड, देन मे बी अगर आपकी कंपनी उन चीजों से डील कर रही है, इफ स्पेसिफिक फोर्स आपके ऊपर आ गया है, तो हो सकता है कि जो आपने प्लान किया था, जितना आपने प्लान किया था, दैट मे नॉट वर्क आउट. एग्जाम्पल, यू हैड थॉट आपका 15% प्रॉफिट रहेगा दिस ईयर. This year your profit would be 15%, but government changed the tax policy. तो टैक्स पॉलिसी चेंज हुई तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया. जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गई, एंड अल्टीमेटली आपने जो 15% सोचा था वो 10% पे आ गया. सो दिस इज व्हाट वी से डज नॉट गारंटी सक्सेस. सेकेंडली, प्लानिंग जो है ना वो हमारे वाली प्लानिंग नहीं होती है, चल भाई गोवा चलते हैं, ओके कल मतलब कि नहीं मिलते. नो, प्लानिंग इन मैनेजमेंट मीन्स you are working with so many things. You are working with lots of charts. You are working with lot of Excel sheets. You are working with lots of PowerPoint. आपके मीटिंग्स चल रहे हैं because you are going to spend so much of amount. तो जब आप अमाउंट स्पेंड करोगे तो आप क्या करोगे? You will meet different people in that field. आप एक्सपर्ट्स को मिलोगे.
आप जाकर उनसे उनकी राय लोगे, एंड व्हेन आपने ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वो पूरा पैसा और वो जो पूरा आपका टाइम था, दैट इज वेस्ट. तो दिस इज why planning also has some limitations, and as per हमारा जो what we call as boards, सबसे ज्यादा जो questions आए ना वो हमेशा हमारे identification में limitation से आए हैं सबसे ज्यादा. If you see the questions of boards, you will find the questions relating to identify the limitation of one of the functions of management. तो प्लानिंग के आपके लिमिटेशंस काफी आते हैं. एक आपका आता है सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस, एंड सेकंड आपका आता है लिमिटेशंस. देन वी दिस ईयर मतलब लास्ट ईयर से आपके जो काइंड्स ऑफ प्लान्स हैं वो दोबारा से ऐड हो गए बिकॉज दे वर डिलीटेड इन मिड, बीच के 2-3 साल वो डिलीटेड थे, बट अगेन दे हैव बीन एडेड. तो दे मे कम एज डिफरेंस and they may come as one marker, and there might be choice in those questions. That is what we call as planning. So I'm going to now summarize the chapter along with the notes, and then in the next session, that is in the next class, we are going to start it along with NCERT. You can use both notes or NCERT, whatever you want. So here we begin. What is planning? Thinking in advance what is to be done, क्या करना है. अब एक कंपनी के अंदर there are so many objectives, there are 3 levels. आपका टॉप लेवल के अपने प्लानिंग होंगे, एंड मतलब कि मैक्सिमम प्लानिंग इज डन एट द टॉप लेवल. मैक्सिमम, आई रिपीट, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में जो कहता है कि प्लानिंग इज डन ओनली एट द टॉप लेवल, तो नॉट एट ऑल. प्लानिंग इज डन एट ऑल द लेवल्स, बट जो हमारे मैक्सिमम कंपनी के बेनिफिट के लिए होता है, दैट इज लाइक ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, देन स्ट्रेटजीज, ये हमारे टॉप लेवल करते हैं. दीज आर नॉट डन बाय मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल. जो आपके सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स है, देन आपके पॉलिसीज हैं कंपनी के, कंपनी की स्ट्रेटजीज है, these are all developed by only the top level management. Then when it has to be done, भाई अब पॉलिसी है तो पॉलिसी आपके अलग अलग है. पॉलिसी का मतलब क्या है? कंपनी में जो हमारा कोई भी रेगुलर गाइडलाइंस होगा, अगर हमें किसी को नौकरी पर रखना है तो हम किस तरीके से रखते हैं, कब रख सकते हैं, हाउ इट इज टू बी डन. हम रिक्रूटमेंट कैसा चाहते हैं, whether we want to advertise, whether we will go to the campus in search of the prospective candidates, whether we would be taking internal transfer, आपकी मर्जी, मतलब ये हमें पहले सोचना पड़ेगा. एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन जो इसको करेगा. यानी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, तो उसका कोई हेड होता है, वो हम पहले प्लान करते हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड प्लानिंग, क्यों जरूरत है? विदाउट प्लानिंग, एज आई हैव जस्ट आई स्टार्टेड, आई टोल्ड यू, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट वर्क. भाई प्लानिंग नहीं होगी तो आप किस पे कंट्रोल करोगे? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. मतलब हमारा जो पहला काम है वो है क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन. तो व्हाट जो है वो डायरेक्शन है. व्हाट इज द डायरेक्शन? हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, दैट इज द डायरेक्शन. ये ऐसा होगा, दिस विल बी डन इन दिस मैनर. फैसिलिटेट्स
decision making, when you are planning, when you are having the meetings, when you are thinking of anything, then आप डिसाइड करते हो, बिकॉज आपके सामने ऑल्टरनेटिव है. अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ एयर, ट्रेन एंड आपके पास बस है, तो आप उनमें से डिसाइड करोगी. देन इफ यू हैव प्लान्ड, देन फंक्शंस आपके ओवरलैप नहीं करेंगे. भाई ये काम आर्यन करेगा, ये काम अर्गम करेगा, ये काम अतुल करेगा. व्हेन वी आर गिविंग दिस वर्क, तो हमें पता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो वी वुड ऑलरेडी नो दैट हमने उस काम को बांट दिया है. वी वुड बी रिड्यूसिंग, अवॉइडिंग ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैप का मतलब है रिसोर्सेस का खर्चा, पैसों का खर्चा. reduces uncertainty. As I said, planning does not guarantee. भाई आप ये नहीं कहोगे कि हमने तो प्लान किया है तो why did not the company achieve? Yes, there are so many other factors. कंपनी ने ऑब्जेक्टिव किया है, बट वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो उसके लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं. इट कैन रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें अगर पता है, हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे बिजनेस पर किस किस फैक्टर का ज्यादा असर होगा, तो हम उसको प्लान करके रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते. दिस कम्स एज एन assertion and reason question. ये वाला जो है assertion and reasons में आते हैं. Promotes innovation. When you plan, when you think, when you are having the alternative, आप अपने ideas डाल सकते हो. Why not to do this way? And last but not the least, as I told, it is the one which establishes the standard for controlling. क्योंकि आप कंट्रोल करोगे. कंट्रोल का मतलब क्या है भाई? वेदर द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट. हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, वॉट एवर वी हैव स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, क्या वो काम वैसा ही हो रहा है? लेकिन जब आप प्लान करोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है? वेदर इट इज क्वालिटी, आपने सोचा है दिस वर्क शुड बी डन इन 1 month. जब आपने 1 month का सेट किया है, तभी तो आप कंट्रोल करोगे. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग हमारा जो है फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है. दिस इज अ वेरी फर्स्ट फंक्शन. अभी मैंने जब स्टार्ट किया था, व्हाट आई सेड इज from this chapter 4 5 6 7 8, हमारे जो 5 chapters हैं, they are the functions, and the very first function is to plan. आप प्लान करोगे तभी जो बाकी functions है वो होंगे. Planning mainly focuses on the aims of the company. क्योंकि अगर कंपनी का एम है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को करेगी. उसका जो एम है वो प्रॉफिट विद सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो वो सीएसआर को भी देखेगी. इफ इट्स फोकसेस ऑन अदर, कंज्यूमर का मतलब कि मैक्सिमम कवरिंग मार्केट शेयर चाहिए, तो वो उस पर करेगी. इट इज pervasive, which I told you. Certain times this comes in the exam कि planning is done only by the top level management. No, planning at the top level management is more. वहां पर ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हमारे मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल पर अपने हिसाब से दे नीड टू वर्क. सो दैट इज pervasive. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. स्कूल में अलग प्लानिंग होती है. अब आप लोगों के पास अपना एल्मनक होगा,
in the what you call as July, you might be having the terms or maybe UTs, and then in September you might be having the terms, and you might be having the pre-boards and boards. तो ये आपका प्लानिंग ही तो है. हाँ, उनकी प्लानिंग अपने स्कूल के हिसाब से है. टू स्कूल्स हैव डिफरेंट, मतलब कि दोनों स्कूल्स हैं लेकिन दोनों के अलग अलग है, लेकिन दोनों प्लान करते हैं. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. प्लानिंग इज ऑफ कोर्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिकॉज वन प्लान खत्म होता अगला, and every year we don't have the same objectives. Objectives are added, objectives are deleted. It is futuristic. प्लान तो आगे करना ना, what is to be done है, what has been done नहीं है. It involves decision making because you have the alternatives. आपके पास alternatives हैं, आपके पास choice है, आपके सामने जो है there are people who are giving their expertise advices. तो आप उनसे बात करके you try to find out कि कौन सा बेस्ट रहेगा. And last but not the least is it is a mental exercise. Why? हमने जब बोला था ना, planning does not guarantee success. जब हमने बोला था planning does not guarantee success, तो इसका मतलब यही है क्योंकि वो हम सोच रहे हैं, हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है. These are all mind, हम लोगों ने थॉट्स में किया है. Everything has to be will come from our mind. It is not a practical thing. It's a mental exercise. It involves thought provoking. हमारे थॉट्स को सोचना पड़ता है. Which is best? What is best? How it is best? Why it is best? But as I said, planning has many limitations. और board में, if you look into the questions, you will find questions related to limitations a number of times. मतलब आपके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस दोनों साथ में आते हैं. जहां 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या जहां 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, वहां पर आपके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस आ जाते हैं. मतलब उसमें आता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान्स, 1 मार्क का. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, 2 मार्क्स का. एंड आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, 2 मार्क्स का. ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट सबसे, अब जो जितने भी करवाऊंगी उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना. लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब इसमें कंफ्यूजन आती है. लीड्स टू रिजिडिटी एंड रिड्यूस क्रिएटिविटी दोनों इंटर रिलेटेड है. लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग आपकी मेंटल एक्सरसाइज है. इन प्लानिंग यू आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट एंड टाइम. आप जब प्लान कर रहे हो तो आप टेक्निकल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, आप मतलब कि अदर फीजिबिलिटी को स्टडी करते हो और उसके बाद आप प्लान बनाते हो. तो अब अगर कोई आपसे सबऑर्डिनेट मैनेजर्स आके बोलते हैं कि आप इसमें ये चेंजेस कर दो, देन इट डज नॉट चेंज. क्योंकि जो प्लानर है वो कहता है आई वुड नॉट चेंज. क्यों नहीं चेंज करना चाहता? बिकॉज ही हैज ऑलरेडी इनकर्ड सो मच ऑफ एक्सपेंस. वो अपने प्लान से डिविएट नहीं करना चाहता है. while you will be doing the questions, you will be understanding in दोनों को. reduce creativity. अब rigid है, rigid मतलब you cannot change. rigid का मतलब हो गया you can't change it. अब नेचुरल है कि जब आप चेंज नहीं कर सकते हो और अगर कोई नया आदमी आया है, वो उसके अंदर कुछ इनोवेशन डालना चाहता है, he wants to add some creativity, तो आप उसको अलाउ नहीं करते हो. Since planning is rigid, so it reduces creativity. Last year the students had lots of problem in these two only. Rigid means it cannot be changed
and creative means you cannot add anything. Planning may not work in a dynamic environment. जैसे कोविड का टाइम था, I suppose every company, every organization, right from the small vendor to the largest company, सबने कुछ प्लान किया था. Whether it was India, China, Japan और US, सबने प्लान किया था. लेकिन जब एनवायरमेंट चेंज हो गया, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव नहीं कर सकते थे, गुड्स मूव नहीं कर सकते थे, तो व्हाट हैपेंड? दैट पर्टिकुलर 2 years द प्लानिंग डिड नॉट वर्क. एंड इवन उसके बाद भी चेंजेस आ गए हैं. अभी आप जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, दे टेल देयर ओन स्टोरी. जो पहले था अब नहीं है, अब जो है वो पहले नहीं था. So you cannot expect it to work in a changing environment. Dynamic means जहां change हो रहा है, जहां लोग पहले क्या था, before COVID people were not that much aware about the online transactions. अब लोग प्रेफर कर रहे हैं. पहले फुट जो मतलब कि कल्चर था, that was not there. कैफे कल्चर आया, अब रोड का मतलब कि आपके रोड साइड कल्चर्स आ गए हैं. There was a period, I think it was 2000 something was the period जब कैफे कल्चर था. You could find lots of cafe, but अब क्या है? People are more onto the roadside. So there is change. पहले government was not giving so much of importance to certain things. अब government दे रही है. Like एक छोटी सी चीज है, मिलेट. मिलेट्स को हम लोग कितना जानते हैं? कितने लोग हैं जो घर में मिलेट्स यूज करते हैं? और करते हैं तो क्या हमें पता है वो होता यूज? नो. शायद हमने एक आध बार बाजरा सुना होगा, रागी सुना होगा, उसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना. अब this year the government has declared 2023 as the millet year. तो जो कंपनीज है वो इनको they have to change their ways. Last but not sorry, involves time and money. आपको बहुत सारे मीटिंग्स करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे शीट्स बनाने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है. प्लानिंग इज नॉट वेरी इजी. And last but not the least is it does not guarantee success, which I explained you. Planning है, but हम external factors पे we don't have any control. Planning is a mental exercise which we have done, but we may not be having the access to external control. हम तूफान पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, लोगों के टेस्ट पर वी कैन नॉट कॉमेंट. ये आपके जो है अब प्लानिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, देन आपके स्टाफिंग में एक क्वेश्चन में है, एंड कंट्रोलिंग में भी है. प्रोसेस वर्ड याद रखना. आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन. फर्स्ट, when a manager has to plan, पहला उसका काम होता है मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा एम क्या है. वॉट एवर द एम इज. अभी मैंने आपको एक जो छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, गोइंग आउट. देन अजम्पशंस करना, ऐसा हो सकता है. डेवलपिंग प्रीमिसेस, ये पहला क्वेश्चन था बोर्ड का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग प्रीमिसेस? मीन्स मेकिंग द अजम्पशंस, ट्राइंग टू बॉगल योर माइंड. ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है. फिलहाल के लिए कम लोग जो है दे आर प्रेफरिंग दिस, तो हो सकता आने वाले टाइम में ऐसा होगा. मे बी पीपल विल शिफ्ट कंप्लीटली टू ऑर्गेनिक. देन उससे रिलेटेड हर एक ऑल्टरनेट कोर्स जो आप अज्यूम कर रहे हो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स. अगर ऐसा हुआ I'll go with this. अगर ऐसा हुआ I'll move with this.
और हर एक ऑल्टरनेटिव के प्लस एंड माइनस इवैल्यूएटिंग। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इफ यू गो बाय एयर व्हाट विल बी इट्स मेरिट्स, व्हाट विल बी इट्स डीमेरिट्स, इफ यू गो बाय ट्रेन, इफ यू गो बाय योर ओन व्हीकल। फिर उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, टाइम से, मनी से, सेलेक्ट दैट एंड इम्प्लीमेंट एंड फॉलो। This is how planning comes. That is what to do, how to do, when to do, by whom to do, and the one which helps in achieving the objectives. अब हमारे आते हैं plans, यानी कि तरह तरीके के plans. As I said, it is pervasive. तो कुछ चीजें हमारी जो है दे आर डन ओनली बाय द टॉप लेवल्स, बट सम आर डन बाय ऑल ऑफ देम। इनको हम जब लिखते हैं तो आप लोग आंसर्स में स्टैंडिंग एंड सिंगल नहीं लिखोगे, ये जो नीचे मैंने बना रखे हैं 1 2 3 4 प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव्स करके ये लिखोगे, एंड ब्रैकेट में आप लिखोगे इसको कौन सा प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग का मतलब होता है एक बार बनाया आपने एंड दैट वुड बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, वेरस सिंगल यूज होता है जो आप एक ही बार बना सकते हो, एंड देन यू कैन नॉट, यू हैव टू चेंज इट। लाइक बजट, आपने अगर एक बार बजट बना दिया तो आप ऐसा तो नहीं ना 2-3 साल आप उस बजट पे चलोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, सो यू नीड टू चेंज इट। So there are some plans which goes on for some time, like policies, and there are some plans which will go only for a particular period, यानी कि single use. First, objective. What is objective? ये जो मैं बना के जो मैंने बनाया ना, these are actually the key words. आपके जो what you call as questions है ना, उनमें ये words आते हैं। आप साफ साफ इन वर्ड्स को याद कर लोगे तो यू कैन क्लियर द क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स इज द एंड पॉइंट, यानी आपको क्या चाहिए, अंत में आप क्या चाहते हो। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो व्हाट डू यू वांट? प्रॉफिट, मार्केट शेयर, मोर कंज्यूमर्स चॉइस, क्या चाहते हो आप? What is your objective? The end point. Strategy. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता एक लंबा चौड़ा जिसमें आप अलग अलग तरीके से रखते हो। मान लो आपने देखा होगा पेप्सी अगर 10 रुपए की बिकती है तो कोक भी आपकी 10 की बिकती है, यानी दिस इज अ स्ट्रेटेजी, कैसे हम मार्केट को कैप्चर करें। स्ट्रेटेजी डिफाइंस हाउ टू कैप्चर द मार्केट। कंपनी की स्ट्रेटेजी है भाई, उन्होंने ऐसा बना रखा। स्ट्रेटेजी मतलब हम कह सकते हैं इन हिंदी जिसको कहते हैं ना चाल। जैसे शकुनी की जो स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज द वन व्हिच हेल्प्ड द कौरवास टू विन। स्ट्रेटेजी, अगर वो ऐसा कहेंगे तो व्हाट वी विल डू, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? पॉलिसी, जनरल स्टेटमेंट, मतलब आपकी ये कुछ गाइडलाइंस होंगे। हम अगर हमें कंपनी में रॉ मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, आपके पास दो तरीके हैं, आप कैश से ला सकते हो या क्रेडिट से ला सकते हो। सो व्हाट विल बी द कंपनीज पॉलिसी? वो कैश ऑन बेसिस रखेगा या क्रेडिट पॉलिसी रखेगा? कंपनी में हमें स्टाफ रिक्रूट करना है तो व्हाट विल बी द पॉलिसी? हम टेस्ट लेंगे, हम इंटरव्यूज लेंगे, दैट इज द पॉलिसी। कुछ कंपनीज में टेस्ट भी होता है और आपका इंटरव्यू भी होता है, कुछ कंपनीज में सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो दैट इज अ पॉलिसी। हर एक काम को करने का व्हाट विल बी द जनरल स्टेटमेंट? प्रोसीजर,
Don't confuse procedures with method. Procedure is first, second, third, fourth. जैसे आप साइंस लैब में जाते हो तो पहला क्या प्रोसीजर होता है? टेक अ बीकर. सेकेंड स्टेप क्या होता है? उसमें पानी भरो. तीसरा क्या होता है? दैट यानी कि 1 2 3, मतलब पहले आप पानी तो नहीं भरोगे ना, पहले आप बीकर ही लोगे. तो जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, अ वेरी सिंपल. घर के अंदर जब आप मैगी बनाते हो तो व्हाट आर द स्टेप्स यू फॉलो? पहले आप बर्तन लेते हो, फिर आप उसमें पानी रखते हो, देन आप उसमें मैगी डालते हो. तो आप जो 1 2 3 4 जो पहले करते हो, फिर दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, दैट इज प्रोसीजर. और उस प्रोसीजर के अंदर एग्जैक्ट मैनर क्या रहेगा? पानी लोगे तो कितना लोगे? what will be the, when will you be putting the masala? That is method. Whether you want to cook on in your microwave or you want to cook on your cooktop, method. Procedure is 1 2 3 4, sequential, chronological manner. And method is उसके अंदर जो आप यूज करोगे. पानी लिया, देन आपने उसे गर्म किया, देन आपने उसमें द नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू डू उसके अंदर, वो है आपका मेथड. पहले पानी लेना है, फिर नूडल डालना है, फिर हमने मसाला डालना है, फिर हमने उसको 2 मिनट छोड़ना है. दिस इज द प्रोसीजर. लेकिन हमने जब पानी लिया तो कितना गर्म होगा वो, किस टाइम पर हमने मसाला डालना है, दिस इज मेथड. रूल्स, what to do, what not to do, which may entertain penalty. कुछ कंपनीज में है यू कैन नॉट वियर कैजुअल्स. कंपनी के अपने कपड़े होते हैं, लाइक बीईएल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, दे हैव अ बीच कलर एंड ब्राउन कलर ड्रेस. They have a uniform. That is the rule of the company. Whether you are on the top level or you are at the bottom level, आपको वो पहनना है. In some companies, it is mandatory that you need to wear only the formals. In some companies, you cannot operate WhatsApp or any other social media. There are certain rules. And rules may also invite penalty. अगर आप उसे तोड़ दोगे तो हो सकता आपको पनिशमेंट मिले. Budget, expected results and numerals. Now एक सुपरवाइजरी लेवल, एक मतलब कि मान लीजिए मतलब एक क्लरिकल लेवल है, वो स्टेशनरी मैनेज कर रहा है तो उसका अपना बजट होगा. वेरस जो आपके टॉप लेवल में व्हेन द पर्सन इज रॉ मटेरियल होगा, उसका अपना बजट होगा. तो बजट इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड. कितना खर्च करना है? स्टाफिंग है तो उस पर कितना खर्च करना है. अगर हम जो है इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग सर्टेन थिंग्स तो उस पर कितना खर्च करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम. इसमें आपने, मैंने साइड में लिखा है गैमट ऑफ एक्शंस. यानी ये जो हमने ऊपर जितना पढ़ा है ना, ऑब्जेक्टिव्स, बजट, पॉलिसी, रूल्स, इन सब का टोटल एक स्टेटमेंट. आपके स्कूल के अंदर यू हैव द एनुअल डे. इट इज अ प्रोग्राम. यू आर इनवाइटिंग अ सेलिब्रिटी शो. इट इज अ प्रोग्राम. यानी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है उसी प्रोजेक्ट का मतलब है क्या? एनुअल डे. अब एनुअल डे पे कितना खर्चा होगा? बजट. एनुअल डे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरटेनमेंट एंड स्कूल के बारे में पेरेंट्स को बताना.
उसको हम किस तरीके से करने वाले हैं, स्ट्रेटजी। उसमें क्या पॉलिसी रहेगी, मतलब कि जूनियर्स कितना करेंगे, सीनियर्स कितना करेंगे, दैट माइट बी अ पॉलिसी। एंड व्हाट विल बी द प्रोसीजर, पहला ये होगा, मतलब कि दिस विल बी द प्रोसीजर एंड स्टेप्स। पहले बच्चे आएंगे, दे वुड बी परफॉर्मिंग द मंत्रा, सेकंड ये होगा, एंड देन देयर माइट बी सम रूल्स, outsiders are not allowed, only 2 people from a family is allowed, then there might be some budget allocated. तो यानी कि program can be for 1 day, for 1 week, 1 year, the all the gamut मतलब जितना हमने ऊपर पढ़ा है, the total of all the actions is called as program. So this is what we call as planning. And in any management, whether it is a small, whether it is a big company, whether it is a clinic, or it is a school, a small institution, even a vegetable vendor, सबको अपने जगह पर प्लान करना होता है. Maybe the planning done may be different. The planning method may be different. Some of the steps may be even skipped. हर एक के लिए सब कुछ नहीं होगा. Maybe a vendor may not be having the rules. He may not be having the policy. जैसे आप वेंडर से बात करोगे, इफ यू टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर, ही वुड टेल उसकी पॉलिसी क्या है. वो सिर्फ सुबह जाकर 5 बजे जाकर जो है, ही गेट्स द थिंग्स फ्रॉम द बिगर मार्केट. उसकी पॉलिसी है. कुछ वेंडर कहते हैं नहीं, हम तो यहीं पे से पास में से ले आते. तो दैट माइट बी अ पॉलिसी. ही मे नॉट बी राइटिंग इट, बट वो भी सोचता है. मेंटल एक्सरसाइज है. आई डू दिस, आज का दिन में मेरे को इतनी प्रॉफिट लानी है, माई ऑब्जेक्टिव, माई पॉलिसी, माई स्ट्रेटजी, माई बजट, मैं इतना खर्च कर सकता हूं, उसके आगे नहीं करूंगा. सो प्लानिंग, what to be done, when is to be done, who is to do, and how it is to be done. Planning is the very first function of management. अगर ये फंक्शन होगा तो ही हम बाकी फंक्शंस को कर सकते हैं. भाई आप प्लान करोगे, जब आपने अपनी कंपनी में प्लान कर लिया है, देन यू विल नो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा. सो दिस इज अ वेरी प्राइमरी फंक्शन. But on the other hand, if we look, planning also has certain restrictions. But इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग नहीं करेंगे. Restrictions अपनी जगह रहेंगे, but we need to go for the planning. So that's the chapter planning. We would be starting the same along with the NCERT in our next class, that is day after tomorrow.